हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज ओनली फ्रेंड्स के एपिसोड फर्स्ट के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पार्ट की स्टार्टिंग में हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि बार वाले लड़के के साथ उसके घर पे आया होता है और उसके घर पे पहुंचते ही वो मतलब उसे बहुत ज़्यादा सेड्यूस करने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्ट करने लगते हैं, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखाए जाते हैं सीरीज में और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसी मोमेंट पे हमें निक को दिखाया जाता है जिसने टॉन का मोबाइल फ़ोन सही किया होता है और वो टॉन के मोबाइल फ़ोन को चेक कर रहा होता है और तभी वहाँ पे उसे टॉन की एक बिना शर्ट वाली पिक्चर मिलती है। टॉन की ऐसी पिक्चर देखकर निक पूरी तरीके से पागल हो जाता है, मतलब एकदम उसी में खो जाता है। सेम टाइम पे हमें उस लड़की और टॉन को दिखाया जाता है जो कि टेबल पे बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाले मोमेंट्स स्पेंड कर रहे होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं और इंटीमेट होने की कगार पे होते हैं। सेम टाइम पे हमें निक को दिखाया जाता है जो कि अपने नीचे वाले शॉर्ट्स को उतार देता है और उसी टाइम पे हमें टॉन और उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे में मतलब खो चुके होते हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सेड्यूस कर रहे होते हैं। सेम टाइम पे हमें निक को दिखाया जाता है जो कि टॉन की पिक्चर्स देखकर बहुत ज़्यादा मस्टरबेशन कर रहा होता है और फिर हमें टॉन को दिखाया जाता है जो कि उस लड़के के साथ उसी टाइम पे इंटीमेट हो रहा होता है। ये दोनों सीन एक ही समय पे दिखाए जाते हैं। टॉन का इंटीमेशन प्रोसेस और ये निक का मास्टरबेशन प्रोसेस दोनों एक समय पे चल रहा होता है और मतलब दोनों बहुत ज़्यादा अपने अपने प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं और दोनों ही एक सेम टाइम पे कम करते हैं। कम करने के बाद टॉन बहुत ज़्यादा थक जाता है और उसे लड़के के ऊपर लेट जाता है और अब उसकी समय बता रही होती है कि वो कितना ज़्यादा खुश है। एक सीन में म्यू को दिखाया जाता है जो कि टॉप से पूछता है कि टॉप क्या तुम मुझसे नाराज़ हो, तो यहाँ पे टॉप कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। भला मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा और तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह का इंसान हूँ। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा फर्स्ट टाइम वन नाइट स्टैंड हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, वैसे भी मैं तुम्हारे डिसीजन को एक्सेप्ट ही करूंगा। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि टॉप क्या तुम्हें पता है कि मुझे और किस चीज़ से डर लगता है। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि नहीं, तुम मुझे बताओ कि वो क्या है। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ और अगर मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाऊंगा। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि अच्छा, और भला वो कैसे। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि अगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बार बार कॉल करता रहूँगा, तुम्हारे इंस्टा अकाउंट पे हमेशा जांच पड़ताल और छानबीन करता रहूँगा, अपने मैसेजेस को बार बार चेक करता रहूँगा और मैं चाहूँगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। और इसीलिए मैं इन सब चीज़ों की शुरुआत करना नहीं चाहता क्योंकि मैं हार्ट ब्रेक होने से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं हर रोज़ दरवाज़ा बंद कर कमरे में अकेले बैठकर अरिजीत सिंह के गाने सुनूं और बहुत ज़्यादा फूट के रोऊं। म्यू की बातें सुनने के बाद टॉप बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें समझ गया, खैर तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो जैसे तुम हो। एक्चुअली माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं इन सब चीज़ों की शुरुआत इस तरह से करना चाहता था। आज से पहले किसी ने भी मुझसे इंटीमेशन की बजाय आइसक्रीम खाने के लिए नहीं पूछा। और इतना बोलकर टॉप जो होता है वो म्यू की दी हुई आइसक्रीम खाता है और कहता है कि आइसक्रीम बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ पे जो टॉप होता है वो म्यू को अपनी आइसक्रीम में से आइसक्रीम खिलाता है जिसकी वजह से म्यू के होंठों पे आइसक्रीम आ जाती है और म्यू उसे अपने लिप्स अपनी टंग से साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे टॉप जो होता है बहुत प्यार से म्यू के लिप्स को साफ करता है और वो म्यू से पूछता है कि बाय द वे क्या मैं आज रात यहाँ पे सो सकता हूँ। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि हाँ तुम सो सकते हो लेकिन हम वो सब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को कडल कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को कडल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में बेड का दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों बेड पे लेटे भी होते हैं और बहुत सा स्माइल करके एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो म्यू होता है वो सडनली टर्न होता है। फिर यहाँ पे टॉप बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, वह बहुत प्यार से म्यू को कडल कर लेता है और यहाँ पे म्यू के टॉप के ऐसा करने से म्यू बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सैन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पे रे सोकर उठता है और अपनी सिचुएशन को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होता है। वो घर को घूम घूम के देख रहा होता है कि ये घर कैसा है, क्या है दुनिया भर का। तभी वहाँ पे सैन आता है और कहता है कि ओह तो तुम उठ गए अमीर साहबजादे, सच में तुम कल रात मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गए थे। तो यहाँ पे रे कहता है कि क्या परेशानी। हाँ, क्या तुम यो के बार के सिंगर हो और तुम्हारा नाम सैन है। यहाँ पे सैन कहता है कि हाँ वो मैं ही हूँ और क्या तुम एक छोटी सी चीज़ याद नहीं रख सकते। तो यहाँ पे रे कहता है कि मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हारे प्लेस पे क्या कर रहा हूँ, क्या कल रात हम दोनों इंटीमेट हुए थे। हाँ। रे की ये सारी बातें सुनकर सैन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे रे बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, कहता है कि ओह तो इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रंक हालत में मिला था। नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अगर तुम मुझे चाहते हो या मेरे साथ ये सब करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर सकते हो, वैसे तुम काफ़ी हॉट हो। और यहाँ पे जो सैन होता है वो रे को थोड़ा सा पुश करता है। तो यहाँ पे रे बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और कहता है कि मैं इस एटीट्यूड के साथ जी सकता हूँ। तो यहाँ पे सैन कहता है कि ओह तो अब तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हें पता है कल रात तुम बदमाशों के जैसे नशे में धुत थे और बिना मेरी मदद के ना अब तक तुम सड़क पे कुत्तों के जैसे मरे पड़े होते। तो ये फिर ये कहता है कि तुमसे किसने मदद मांगी थी। हाँ, क्या तुम मुझे चुपचाप मेरी कार में सोने नहीं दे सकते थे। जरा खुद को देखो,
क्या तुम क्रिमिनल वगैरह हो? और मुझे ये बताओ कि मेरा सामान कहाँ पे है? वो सभी के सभी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मेरे कपड़े, मेरा वॉच, मेरा वॉलेट और मेरा फ़ोन कहाँ है सब? ये सब सुनकर सेन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, तुम्हारी मदद करने से अच्छा होता मैं किसी कुत्ते की मदद कर देता। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से। और सब बोलकर री का सारा सामान जो होता है उसके मुंह पे फेंक देता है। तो यहाँ पे री अपना सारा सामान चेक करता है और वो सैन से कहता है कि मेरी कार की चाबी कहाँ है? हाँ, तो यहाँ पे सैन जो होता है वो री की कार की चाबी उठाता है और उसी के मुंह पे फेंक देता है और कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। तो यहाँ पे री खुद से कहता है कि क्या ये पागल वागल है, ये इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? एक सीन में म्यू को दिखाया जाता है जो कि किताब पढ़ रहा होता है और कहता है कि जब मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक अलग जिंदगी भी है। मैं उन सब चीजों को महसूस करता हूँ जो मैंने पहले कभी महसूस ना किया है। मैं उन प्लेसेस का अनुभव करता हूँ जहाँ पर मैं कभी नहीं गया। मुझे प्यार करने का अवसर मिलता है और बदले में मुझे भी प्यार मिलता है। मैं प्यार से मिलने वाले दर्द को महसूस कर सकता हूँ बिना रियल लाइफ में उसे एक्सपीरियंस किए हुए। और इस तरह से किताबें मेरा मार्गदर्शन करती हैं। फिर टॉप कहता है कि मैं इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता कि तुम्हारे जैसा क्यूट और इंटरेस्टिंग इंसान कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहा। क्या कभी किसी ने तुमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की? म्यू कहता है कि कुछ लोग मुझसे बात करने आए थे लेकिन शायद कोई मुझे अच्छी केमिस्ट्री वाला मिला ही नहीं। अच्छी केमिस्ट्री जो कि सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। टॉप कहता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दिलचस्प है और उसमें बहुत ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री है? ये जानने के लिए तो तुमको अवश्य उससे बातें करना होगा और उसके बारे में और ज्यादा जानना होगा। और मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी किताबें तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकती हैं। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं बता सकता हूँ कि कौन मेरे साथ ईमानदार है और कौन नहीं। मेरे सेंस हमेशा सही होते हैं। ये सुनकर टॉप स्माइल करता है, कहता है कि ओह, और मेरे बारे में तुम्हारे सेंसेस क्या कहते हैं? क्या मैं कुछ और ज्यादा बन सकता हूँ और या मैं बस इतने पे रह जाऊंगा कि कोई एक ऐसा इंसान जो तुमसे मिला और फिर गुजर गया? तो पे म्यू कहता है कि ये तुम पे डिपेंड करता है। क्या तुम वन नाइट स्लीप से ज्यादा कुछ बनना चाहते हो? तो यहाँ पे टॉप बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ उससे पूछता है कि क्या मैं कुछ बन सकता हूँ? हाँ। तो यहाँ पे म्यू टॉप के सवालों का जवाब नहीं देता और कॉर्नर से एक किताब निकालने लगता है। तो यहाँ पे टॉप जो होता है वो म्यू से फ्लर्ट करने के चक्कर में वो किताब को पकड़ लेता है और म्यू के हाथ को भी। तभी सडनली म्यू का फोन रिंग होने लगता है। तो म्यू अपना फोन निकाल कर देखता है तो एक्चुअली उसके फोन पे रे का कॉल आया होता है। यहाँ पे म्यू कॉल उठाता है और कहता है कि हाँ बोलो क्या हो गया? तो यहाँ पे रे कहता है कि म्यू तुम कहाँ पर हो? तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं बुक स्टोर पे हूँ। वैसे तुम कहाँ हो और तुम कल रात घर कैसे गए? तो यहाँ पे रे कहता है कि मुझे नहीं पता, एक्चुअली मैं कल घर नहीं गया था, मैं कल बार सिंगर के प्लेस पे ही सो गया था और अभी उसने मुझे घर से भगा दिया है। मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि तुम वहाँ पर कैसे पहुंचे? बॉस्टन कहाँ है? बॉस्टन ने कहा था कि वो तुम्हारा ध्यान रखेगा। तभी यहाँ पे टॉप बोलते हैं कि म्यू क्या तुम्हें ये किताब चाहिए? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तो यहाँ पे म्यू सर हिला के हाँ बोलता है। टॉप की आवाज सुन के रे कहता है कि म्यू तुम किसके साथ हो? तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं अपने एक दोस्त के साथ हूँ। तो यहाँ पे रे कहता है कि तुम्हारा दोस्त? क्या मैं उस दोस्त को जानता हूँ? और क्या वो टॉप है? क्या कल रात तुम उसी के साथ घर गए थे? हाँ। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बताऊंगा, अभी मैं फोन रखता हूँ, बाय। इतना बोलकर म्यू तो फोन रख देता है लेकिन यहाँ पे रे म्यू म्यू ऐसा फोन पे चिल्लाता रहता है। नेक्स्ट सीन हमें मोबाइल शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे जो निक होता है वो टॉन की मोबाइल ढूंढता है और फिर उसको देता है। कहता है कि ये मोबाइल अब फिक्स हो चुकी है और मैंने इसको अपडेट भी कर रखा है। तो यहाँ पे टॉन जो था वो निक से पूछता है कि तुम्हारे कितने पैसे हुए? तो यहाँ पे निक कहता है कि 1200 बात, वो भी ये डिस्काउंटेड प्राइस है। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि क्या मैं ये जान सकता हूँ कि मुझे डिस्काउंट क्यों दिया गया है? तो यहाँ पे निक बहुत ज्यादा स्माइल करता है और ऑनलाइन पेमेंट के लिए अपना QR कोड जो होता है वो बॉस्टन को ऐसे स्कैन करने के लिए देता है। तो यहाँ पे बॉस्टन स्कैन करता है और उसके बाद निक से कहता है कि मैंने पैसे भेज दिए हैं और ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है। तभी यहाँ पे जो निक होता है वो बॉस्टन को रोकता है, कहता है कि रुको, क्या मैं पहले रिसिप्ट दे सकता हूँ? वो क्या है ना कि आजकल बहुत सारे क्रिमिनल्स घूम रहे हैं, मैं बस मेक श्योर होना चाहता हूँ कि तुमने पैसे भेजे हैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि निक बहुत ज्यादा गरीब है, उसके पास वो पेटीएम में 50 रुपए प्राप्त हुए ऐसा बोलने वाला बाजा नहीं है। तो यहाँ पे टॉन जो होता है अपना मोबाइल चेक करने लगता है उसे रिसिप्ट दिखाने के लिए, लेकिन तभी उसको निक की यानी कि उसके मोबाइल में निक की एक शर्टलेस पिक्चर मिलती है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एक्चुअली उसे डिस्काउंट क्यों मिला है और दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होती। टॉन के एक्सप्रेशन देखकर निक समझ जाता है कि मैं उसे जो दिखाना चाहता था, जो समझाना चाहता था वो समझ गया है। तो वो निक से कहता है, सॉरी टॉन से कहता है कि इस फोन की 1 साल की वारंटी है, अगर इसको कुछ भी होता है तो तुम कभी भी यहाँ पर इसे लाकर रख सकते हो। एक्चुअली टॉन को तो बस एक मौका चाहिए था और वो मौका निक ने उसे दे दिया। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि ये फोन रुक गया है, तुमने इसको ठीक से फिक्स नहीं किया है। तो यहाँ पे निक बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ टॉन के बहुत ज्यादा करीब आता है और उसे धीरे से कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारे लिए इस फोन को ठीक कर दूंगा। और इतना बोलकर बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ वो टॉन को अपने साथ स्टोर रूम के अंदर लेकर जाता है। निक के चेहरे की खुशी साफ साफ दिख रही होती है और पता चलता है कि इस दुनिया में कुछ भी डिस्काउंटेड नहीं है, हर एक चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से किस कर रहे होते हैं। यहाँ पे निक जो था वो टॉन की शर्ट उतारने लगता है और यहाँ पे दोनों लोग ही लाइट की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पे निक जो था वो लाइट ऑफ कर देता है और फिर यहाँ पे इन दोनों का डार्क मोड रोमांस स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा किस करते हैं, एक दूसरे को बहुत
सा सीरीज कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से यहाँ पे ऑडियंस को भी कुछ खास क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होता। नेक्स्ट सीन हमें मंडी का दिखाया जाता है, जहाँ पे म्यू अपनी फ्रेंड चिम के साथ बैठकर क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टॉप आता है, अपने साथ कुछ किताबें लेकर आता है और वो सारी किताबें वो म्यू को दे देता है और यहाँ पे सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ट्यूसडे का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब लोग ग्रुप फोटोज क्लिक कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे टॉप आ जाता है। टॉप के अचानक से आ जाने से रे बिल्कुल भी खुश नहीं होता। नेक्स्ट सीन में वेडनेसडे का दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग अपने हॉस्टल के डेकोरेशन का काम कर रहे होते हैं और टॉप घूर घूर के म्यू को ही देख रहा होता है। ये सारी चीज़ें री नोटिस करता है और रे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे टॉप जो होता है कोई भी चांस मिस नहीं कर रहा होता है म्यू के साथ फ्लिर्ट करने का। यहाँ पे टॉन भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस करता है और उसे टॉप की इंटेंशन समझ में आ जाती हैं। फिर हमें फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी वहाँ पे टॉप अपनी प्लेट लेकर भी आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में फ्राइडे का दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब लोग ही पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे होते हैं और मुझे सबसे बेहतरीन ड्रेसअप जो होता है वो टॉन का लगता है। नेक्स्ट सीन में इन सभी लोगों को बार में दिखाया जाता है, जहाँ पे ये सब लोग चीयर्स कर रहे होते हैं और यहाँ पे चिम कहती है कि पहला जाम हमारे प्रोजेक्ट के नाम और ये दूसरा जाम म्यू के नाम, जिसका फाइनली एक बॉयफ्रेंड है। यहाँ पे म्यू कहता है कि अरे यार अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हम दोनों बॉयफ्रेंड्स नहीं है और एक ही हफ्ते में तुम क्या एक्सपेक्टेशन करती हो, और इसके अलावा मैं अभी तक उसके साथ सोया भी नहीं हूँ। तो यहाँ पे चिम कहती है फिर तुम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो। हाँ, हम एक ऐसे देश और समय में रह रहे हैं जहाँ पर कोविड है, PM 2.5 है और रेडियो एक्टिव सीजम्स भी कभी भी आने वाला है। हम 1 मिनट में भी कभी भी मर सकते हैं और इसीलिए अगर तुम्हें कोई सही इंसान मिल गया तो इसका मतलब है कि तुम्हें सही इंसान मिल गया। प्यार को इतना ज़्यादा समय की जरूरत नहीं होती है म्यू। इन लोगों की बात सुनकर म्यू कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तो यहाँ पे रे कहता है कि क्या हम लोग टॉप पे भरोसा कर सकते हैं, अगर काम की बात है तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन क्या वो म्यू के साथ ऑनेस्ट रहेगा। और बॉस टॉन तुम कैसे जानते हो उसको। तो यहाँ पे टॉन कहता है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उससे जाकर पूछूं कि कहीं वो म्यू को सिर्फ धोखा देना तो नहीं चाहता। अगर तुम म्यू को लेकर इतने ज़्यादा वरीड हो, इतने ज़्यादा चिंतित हो, तो तुम ही म्यू के बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बन जाते। तो यहाँ पे रे कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं बस ये नहीं चाहता, मुझे बस इस बात का डर कि कहीं म्यू का दिल न टूट जाए। तो यहाँ पे म्यू कहता है कि अच्छा ठीक है यार, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम लोग मेरी चिंता मत करो, और इसके बावजूद मैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ कि लोगों से कैसे निपटना है। तो यहाँ पे रे कहता है कि बॉस टॉन ये सब तुम्हारी गलती है। तभी यहाँ पे चिम जो थी वो टॉप को देखती है और टॉप को वहाँ पर अपने पास बुलाती है। तो टॉप इन लोगों के पास आता है और वो म्यू को हाय हेलो बोलता है। टॉप को वहाँ पर देखकर रे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो इन लोगों से कहता है कि मैं सिगरेट पीने के लिए बाहर जाऊँगा, और वो इन लोगों को यहीं पर छोड़कर क्लब के बाहर सिगरेट पीने चला जाता है। यहाँ पे जो चिम होती है वो टॉप को बिल्कुल म्यू के एकदम करीब बैठाती है और यहाँ पे मैं क्लब के बाहर जो है वो सैन को दिखाया जाता है, जो कि पहले से सिगरेट पी रहा होता है। अभी वहाँ पे रे आता है और कहता है कि हे क्या तुम्हारे पास कोई लाइटर है। यहाँ पे सैन कहता है कि हाँ है तो, और शायद ये तुम्हारा ही है क्योंकि तुम मुझे नशे की हालत में मिले थे और मैंने तुम्हें लूट लिया था। तो यहाँ पे रे सॉरी बोलता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, एक्चुअली मैंने यो से बात की थी और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। यहाँ पे सैन कहता है कि तुम्हें यो से पूछने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या मैं देखने में जरा सा भी भरोसेमंद नहीं लगता। तो यहाँ पे रे कहता है कि तुम इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो, हाँ तुम तो ऐसे गुस्सा करो जैसे कि हम लोग बॉयफ्रेंड्स हैं। यहाँ पे सैन जो था वो रे की बातों का जवाब नहीं देता, अपनी सिगरेट कंप्लीट करता है और वहाँ से जाने लगता है। तो यहाँ पे रे जो होता है वो सैन को रोकता है और सैन से कहता है कि देखो मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ और मेरी जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। यहाँ पे सैन कहता है कि ठीक है, मैं बस तुमसे यही सारी चीजें सुनना चाहता था। तो यहाँ पे रे कहता है तो क्या अब मैं तुम्हारा लाइटर ले सकता हूँ। तो यहाँ पे सैन जो था वो अपना लाइटर रे को देता है। तो यहाँ पे रे सैन से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए ये जला सकते हो। तो यहाँ पे सैन बहुत प्यार से रे के सिगरेट को जलाता है। नेक्स्ट सीन में टॉप को दिखाया जाता है जो कि बाथरूम में होता है और पी कर रहा होता है। तब यहाँ पे टॉन आता है और कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि तुमने और म्यू ने अभी तक ये सब नहीं किया है ना। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैं जल्दी में नहीं हूँ, मेरे पास अभी भी समय है, मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से, बहुत आसानी से उसे पा सकता हूँ। तो यहाँ पे टॉन कहता है ओह तो ये तुम्हारे लिए चैलेंज हो गया है ना, तुम जितना उसे पाने की कोशिश कर रहे हो और जितना वो तुम्हारे हाथ नहीं आ रहा है तुम उतनी ही ज्यादा शिद्दत से उसे चाहते हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मैं सिर्फ उसके साथ सोना ही नहीं चाहता बल्कि अब मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड भी बनाना चाहता हूँ। वो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा क्यूट भी, और सब बोलकर टॉप अपने हाथ धोने चला जाता है। तो यहाँ पे टॉन कहता है तुम्हारे जैसा इंसान उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहता है, यकीन नहीं होता। तो यहाँ पे टॉप कहता है कि मेरे जैसे से क्या मतलब है तुम्हारा। तो यहाँ पे टॉन जो होता है वो टॉप के हाथों को मतलब उसी के साथ बेसिन में हाथ धोने लगता है और उससे कहता है कि तुम और मैं हम दोनों एक ही तरह के हैं, उसकी आशाएं मत बढ़ाओ, और अगर तुम उसके साथ कुछ करना चाहते हो तो करो और खत्म करो ये सब, मुझे मेरे दोस्त के साथ सहानुभूति है। तो यहाँ पे टॉप कहता है क्या तुम अपने दोस्त को लेकर चिंतित हो या फिर तुम बहुत ज्यादा जेलस हो। टॉन मैंने तुमसे कहा था ना कि हम दोनों के लिए सिर्फ एक बार ही काफी है और शायद तुम मुझसे और ज्यादा चाहते हो। तो यहाँ पे टॉन कहता है कि तुम सच में कितने बेकार आदमी हो। तो यहाँ पे टॉप कहता है अच्छा जरा मुझे देखो, अब तो मैं म्यू को अपना बॉयफ्रेंड बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टॉन कहता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने दोस्त को कंफर्ट करने के लिए उसी के पास रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉप जो था वो माइक के पास जाता है और सबको अटेंशन बोलता है।
और कहता है कि मैं इस छोटे से दखल अंदाजी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी से इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कहना चाहता हूँ कि यद्यपि हम दोनों लोग एक दूसरे को बस कम ही समय में जानते हैं, कम ही समय के लिए जानते हैं, लेकिन मैंने उससे बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं। वो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इंसान है और अब मैं उसे और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। हे भगवान, मैं कितना ज़्यादा ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ। तभी यहाँ पे यो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, इसलिए तुम आगे बोलते रहो। तो यहाँ पे टॉप कहता है, म्यू क्या तुम मेरे फ़ैन यानी कि बॉयफ्रेंड बनोगे? टॉप की ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पे म्यू भी काफ़ी शॉक होता है और सब लोग भी बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। लेकिन टॉन को ये सारी चीज़ें कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही होती हैं, क्योंकि उसके फेस से दिख रहा होता है। और यहाँ पे म्यू अपने बारे में बता रहा होता है कि फाइनली मैं अब तक टेबल कीपर था, लेकिन आज किसी ने मुझसे पूछा उसका बॉयफ्रेंड यानी कि फ़ैन बनने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आज 15 अगस्त है, हम सभी भारतीयों का स्वतंत्रता दिवस। मेरी तरफ से सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।